हे गाइस, वेलकम बैक टू दी पीसीआईटी टेक्निकल ज्ञान चैनल। मैं सपना पांडे, आपकी एजुकेटर, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है टॉप 20 एमसीक्यू। जी हाँ गाइस, पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर्स में आपने जो भी टॉपिक पर एनालिसिस किया था, जो भी टॉपिक को आपने कवर किया था, उसी से रिलेटेड ये एमसीक्यू होने वाले हैं। तो देखते हैं क्या है वो एमसीक्यू। बट बिफोर बी बिगिनिंग गाइज, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, और जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। आपके सामने पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ट्रेंड माइक्रो क्या है? जी हाँ गाइस, पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है, ट्रेंड माइक्रो क्या है? तो ट्रेंड माइक्रो एक तरह का ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अब आपने वायरस और एंटीवायरस पढ़ा है गाइस कि आपको पता है वायरस क्या है, एंटीवायरस क्या है। वायरस वो होते हैं, एक बैड प्रोग्राम होते हैं जिनको बनाया गया होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डिस्ट्रॉय, हमारे डेटा को नष्ट करने के लिए, और उसी का एंटीडोट बनाया गया है हमारा एंटीवायरस, जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में छुपे हुए वायरस को ढूंढकर उनको खत्म कर देता है और हमारे कंप्यूटर सिस्टम को सेफ रखता है। तो ये ट्रेंड माइक्रो एक तरह का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये सेशन में पहले बता दूं आपको कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो इस सेशन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मे भी आपके आने वाले क्वेश्चंस में, ट्रिपल सी के पेपर्स में आपके क्वेश्चन में एक आध दो क्वेश्चन एंटीवायरस या वायरस से रिलेटेड आ ही जाए, तो प्लीज वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या होने वाला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है, उन वायरस का क्या नाम है जो किसी यूजर को यूजफुल एप्लीकेशन होने का दिखावा करके डाउनलोड करने या एग्जीक्यूट करने में मूर्ख बनाते हैं? गाइस, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में कुछ वायरस के टाइप्स बताए थे, कुछ रैंसमवेयर, मेलवेयर, स्केयरवेयर, ऐसे कुछ वायरस बताए थे। उन्हीं में से ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पता है तो हम आपको बता रहे हैं, ये एक प्रकार का स्केयरवेयर होता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम नेट से कनेक्टेड होते हैं, नेट पर काम कर रहे होते हैं, तो हमारे सामने कुछ ऑप्शंस, कुछ पॉपअप मेनू ओपन होके आते हैं, जिसमें हमें कुछ लुभावने एंटीवायरस या किसी भी फ्री सॉफ्टवेयर का हमें लालच दिया जाता है, जिससे हमारा माइंड मैनिपुलेट होता है और हम उसको इंस्टॉल करके वायरस अपने सिस्टम में आने का खतरा मोल ले लेते हैं। तो ये है स्केयरवेयर, जो कि इसका राइट आंसर है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। क्या होने वाला है आपका तीसरा क्वेश्चन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में फैलने वाले वायरस को कहा जाता है। जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी वायरस फैलते हैं उनको क्या कहा जाता है? चलिए आंसर पे गौर करते हैं। उनको कहा जाता है मैक्रो वायरस। जी हाँ गाइस, आपका जो मैक्रो वायरस होता है वो जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें ये फैलता है, जिसको हम इस नाम से जानते हैं। आपको आने वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसा सॉफ्टवेयर है। मतलब आपने कई सारे वायरस पढ़ भी चुके हैं, और जो आपने वायरस नहीं भी पढ़ा है वो मैं इस क्वेश्चन में, इस सेशन में उस क्वेश्चन को ढूंढकर आपके सामने रख रही हूँ। सो सारे क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है हमारा नेक्स्ट स्लाइड और कौन सा क्वेश्चन हमारे सामने है? तो आपके सामने है आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? जी हाँ गाइस, कंप्यूटर में जो वायरस फैलते हैं वो क्या है? हालांकि मैंने इसको अपने पिछले लेक्चर्स में कवर किया है, पर फिर भी आप एमसीक्यू के फॉर्म में इसको देख लें कि क्या है। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, और कैसा प्रोग्राम है? बैड प्रोग्राम होता है, जो कि हमारे सिस्टम में आता है और हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय करता है। तो कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस क्या है? ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? टाइम बॉम्ब कब होता है? जी हाँ गाइज, आपने टाइम बॉम्ब पढ़ चुका है। तो क्या होता है, ये कब होता है, कैसे आता है, तो क्या होता है? चलते हैं देखते हैं इसके आंसर से। किसी विशेष डेटा या समय के दौरान, कहने का मीन्स ये है जब आप डेटा ट्रांसमिशन करते हैं तो हमारे सिस्टम में टाइम बॉम्ब का अफेक्ट होता है, हमारे सिस्टम में टाइम बॉम्ब का खतरा तब होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? जी हाँ गाइस, आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है, पहला बूट सेक्टर वायरस क्या है? चलते हैं इसके आंसर पे गौर डालते हैं। ब्रेन, इसका नाम है सी ब्रेन। यही है पहला बूट सेक्टर वायरस, जो कि बहुत ही खतरनाक हुआ करता था। अभी हालांकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक वायरस आ चुके हैं, उसको तो हम आगे देखेंगे और हम पढ़ भी चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहला कंप्यूटर वायरस यानी कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नेम का क्या नाम है?
आपको पिछले लेक्चर में ये भी क्वेश्चन बताया जा चुका है कि पहले कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कौन सा था वायरस जिसको देखा गया था, तो वो है क्रीपर। क्रीपर ही सबसे पहले पूरे विश्व में इसको खोजा गया था पहली बार। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है आपका नेक्स्ट स्लाइड, कौन सा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है? तो आपके सामने आया पहला कंप्यूटर एंटीवायरस नेम। ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में किसी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि मैम पहला एंटीवायरस का नाम बताइए, तो उसका नाम है रीपर। जी हाँ गाइज, आपका पहला वायरस था जो कि पूरे वर्ल्ड में देखा गया था, वो था वायरस, और पहला एंटीवायरस आपका है रीपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? एंटीवायरस क्या है? तो एंटीवायरस मैंने पहले ही बता दिया था। एंटीवायरस आपका सेफ गार्ड के नाम से भी जाना जाता है। एंटीवायरस क्या करता है, हमारे सिस्टम में जो भी वायरस घुसे होते हैं या आने के चांसेस होते हैं उनको ये खत्म कर देता है और आने ही नहीं देता। एक समझ लीजिए फायरवॉल क्रिएट कर देता है जिसको भेद कर हमारे वायरस कंप्यूटर तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इसका आंसर आप इसके जवाब में देख लीजिए, ये भी एक प्रोग्राम कोड है। पर कैसा कोड है? अच्छा वाला प्रोग्राम कोड है। हमारे वायरस जो है वो भी एक प्रोग्रामिंग कोड होते हैं, पर वो बैड प्रोग्रामिंग होते हैं और ये गुड प्रोग्रामिंग होते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एंटीवायरस एंड वायरस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। कंप्यूटर का ... एक मैलिशियस कोड है जो स्वयं को अन्य प्रोग्राम्स में कॉपी करके प्रतिकृति यानी कि सेल्फ रेप्लिकेट्स बनाता है। जी हाँ गाइस, मैंने इसको आपको पहले ही बताया था। जब आपने वायरस का डेफिनेशन पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था कि जो आपका वायरस है वो आता तो एक है, पर धीरे धीरे वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब मल्टीपल कर लेता है, मीन्स असंख्य की संख्या में वो तैयार हो जाता है। तो इसका आंसर राइट है वायरस। वायरस ही होता है जो अपने आप को बढ़ाता चला जाता है, एक्सप्लोर करता चला जाता है और पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है नेक्स्ट स्लाइड का पहला यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन? इसमें आपके सामने है उनमें लिख गया गाइस, इनमें से कौन वायरस फैलाने का एक आदर्श तरीका नहीं है। मतलब जो हमारा वायरस फैलता है इसमें से क्या है जो कि आदर्श तरीका नहीं होता है वायरस को फैलाने का, तो ये है ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज। जी हाँ गाइस, ये जो ऑफिशियल एंटीवायरस सीरीज होती है इसके जरिए वायरस फैलने का खतरा नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं, 12th क्वेश्चन क्या है? एप्पल सेकेंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज डोंट इग्नोर एंड कंसंट्रेट एंड नोट डाउन इन योर नोटबुक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है कि एप्पल सेकेंड वायरस किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया 1981 के ड्यूरिंग, ये वायरस 1981 के ड्यूरिंग आया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? वायरस ... विभिन्न तरीकों से पता लगाने से खुद को कैसे छिपाता है, यानी कि खुद को कैसे, जो वायरस होते हैं हमारे सिस्टम में जब वो घुस जाते हैं तो अपने आप को कैसे हाइड करके रखते हैं कि यूजर्स जान ना पाए कि इनके सिस्टम में वायरस आ गया है। या एंटीवायरस भी मैंने बताया था, एंटीवायरस 2 प्रकार के होते हैं, जो कि एकदम बाहरी से सफाई करते हैं और जो एक दूसरा जो होता है वो अंदर घुस के सफाई करता है। तो ये जो बाहरी से कर लेते हैं वो इसका पता नहीं लगा पाते, लेकिन जो हमारे रूट डायरेक्टरी बिट करके स्कैन करता है एंटीवायरस, वो इसका पता लगा ले जाता है, चाहे ये जितना अपने आप को जितना भी क्यों ना छुपा ले। तो चलते हैं देखते हैं। ये होता है 3 तरीके से खुद को छिपाता है। एक तो पहला है, ये अतिरिक्त वायरस बूट के साथ डिस्क डायरेक्टली को बदलकर या एन्क्रिप्टेड डिस्क डेटा को रीडायरेक्ट करने के लिए स्टेल्थ एल्गोरिदम्स का उपयोग करके स्वयं को इनक्रिप्ट करके हाइड करते हैं। कहने का मीन्स ये है गाइस, ये तो पहली बात है, डिस्क डायरेक्टरी जो हमारी होती है उसको बदल देते हैं। फिर हमारे जो इनक्रिप्टेड डेटा होते हैं, डिस्क डेटा होते हैं, उनमें ये स्टेल्थ एल्गोरिदम्स करके खुद को मतलब इनक्रिप्ट दिखा देते हैं, रीडायरेक्ट कर देते हैं, ताकि यूजर्स को ये लगे, या अगर हमारे फुली स्कैन नहीं हो रहे हैं तो ये लगे कि ये कोई अच्छा डायरेक्ट हमारी डिस्क डेटा है जिसमें वायरस का खतरा बिल्कुल भी नहीं है, और ये ऐसा करके खुद को इनक्रिप्ट कर लेते हैं और हाइड कर लेते हैं। ये इसके 3 वे हैं जिसका यूज करके ये खुद को छिपाता है। तो ये थी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। क्या है हमारे सामने आने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन? तो ये है 14th क्वेश्चन। ... एक ईमेल अटैचमेंट के माध्यम से अक्सर एक कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचाया जाता है और अक्सर नुकसान करने के लिए डिजाइन किया गया होता है। तो वो क्या है? आंसर देखते हैं। जो आपका वॉर्म्स है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसको कवर कराया था गाइस कि जो हमारा वॉर्म्स होता है वायरस, ये क्या करता है? खुद को ईमेल के जरिए ट्रेवल कराता है। मीन्स एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर इसको जाना है
तो ये क्या करता है, ईमेल का यूज करता है और ये हमारे डेटा को डिस्ट्रॉय नहीं करता बल्कि हमारे सिस्टम को अफेक्ट में ला देता है। तो ये इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर है और आप इसको मैं फिर से बोल रही हूँ, नोट डाउन जरूर करना है आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन? 15th क्वेश्चन है डॉट 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 वायरस अक्सर फ्लॉपी ड्राइव में छोड़ी गई एक फ्लॉपी डिस्क द्वारा प्रेषित होती है। देखते हैं क्या है आंसर, बूट सेक्टर। जी हाँ गाइस, जो आपका बूट सेक्टर वायरस होता है, जो आप फ्लॉपी डिस्क का यूज करते हैं, ये उसी के जरिए जाता है, उसी के थ्रू पे जाके हमारे फ्लॉपी ड्राइव पर चिपक जाता है, उसी पे बैठ जाता है, जिसके बाद फिर जितने भी हमने फ्लॉपी डिस्क का यूज किया हमारे सिस्टम को अफेक्ट करता चला जाता है। चलते हैं 16th क्वेश्चन पे। क्या है, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस लाने का सबसे आम तरीका क्या है? जी हाँ गाइज, अगर आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं और आपकी हार्ड डिस्क तक वायरस कोई बहुत आसानी तरीके से जो घुस पा रहा है, वो तरीका क्या है? तो वो तरीका है मेल खोलने पर। मेल खोलने पर जो आप ईमेल यूज करते हैं उसके जरिए अगर अटैचमेंट के साथ कोई भी वायरस आ गया है, जब आप उसको यूज करते हैं, एक तो वो होता है वॉर्म्स वायरस जो कि ईमेल के जरिए आता है, फिर वो आपके सिस्टम पे बड़ी आसानी के साथ कहा जाता है हार्ड डिस्क पे जाके चिपक जाता है। तो ये था आपका 16th क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन आपके सामने। 17th क्वेश्चन है पॉलीमॉर्फिक क्या है? जी हाँ गाइज, पॉलीमॉर्फिक, ये तो लग रहा है कोई केमिकल है, लग रहा है ऐसा कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये है पॉलीमॉर्फिक, एक तरह का वायरस है जो कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मलवेयर प्रोग्राम जो अपनी कॉपी खुद बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी को प्रभावित कर देता है। अब जैसे कि बात करें कि क्या करता है, जब हमारे सिस्टम पे हम ईमेल का यूज करते हैं, ईमेल के अटैचमेंट के जरिए वायरस भी आ गया, तो जब हम ईमेल पे जो भी फाइलें हमारी आती हैं उसको हम डाउनलोड करते हैं, तो जब हम डाउनलोड जब उसको करेंगे तब तक वायरस हमारे सिस्टम में स्पेस को तो लेना ही लेना है, क्योंकि अगर हमने फाइल को डाउनलोड किया, कोई भी जो अटैचमेंट आया, तो ऐसा तो है नहीं कि वो वायरस को स्कैन करके हटा देगा, फिर हमारी सिर्फ फाइल ही डाउनलोड हो जाएगी, वो उसके साथ हमारा जो वायरस है वो भी हो जाएगा डाउनलोड, तो वो क्या करेगा, आपकी मेमोरी को इफेक्ट करना ही करना है उसको। चलते हैं 19th क्वेश्चन पे। कौन सा कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जासूसी करने वाला मलवेयर प्रोग्राम है? आपके सामने दिख रहा है, तो ये है जो स्पाईवेयर। मैंने इसको आपको पहले ही बताया था, जो आपका स्पाईवेयर है, इसके नाम से ही पता चल रहा है स्पाईवेयर, यानी कि चुपके से किसी के प्राइवेसी में दखलंदाजी करना, चुपके से किसी के डेटा को लीक करना, चुपके से किसी पर नजर रखना, यानी कि उसकी प्राइवेसी को भंग कर देना, या किसी भी, मैंने ये भी बताया था कि कंपनी के जो बॉस होते हैं वो अपने एम्प्लॉय पर नजर रखने के लिए स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, यूजर्स की जासूसी करता है कि यूजर्स क्या कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी को का डेटा पहुंचाने के लिए भी काम करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसमें मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस रखे हैं और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके सामने उठा है। चलते हैं देखते हैं क्या है 20th नंबर क्वेश्चन आपका। तो कोड रेड क्या है? मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में ये बताया था कि जो वायरस हैं उसके कई सारे नाम भी मैंने बताया था, मेलिसा, फनलब, ये सब बताया था, तो उसमें एक कोड रेड भी है। तो ये क्या है, कोड रेड एक प्रकार का सबसे खतरनाक वायरस है। जी हाँ गाइज, इसको आप जो मैं इसका डिस्क्रिप्शन देने जा रही हूँ, प्लीज इसको तो नोट डाउन करना ही करना है आपको, तो नोट डाउन कर लीजिए। जो आपका कोड रेड वायरस था वो 15 जुलाई 2001 में आया, और ये क्या करता है, जो MS होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के IIS वेब सर्वर पर इसने अटैक किया और उसको क्रैश कर दिया। और आपको यकीन नहीं होगा गाइस, इसने कम से कम अरबों का नुकसान कराई, इसने कई बार, लाखों बार उनके सर्वर को डिस्ट्रॉय किया है, अफेक्ट में किया है। तो ये बहुत ज़्यादा नया वायरस है 15 के ड्यूरिंग का। तो इसने ये बहुत ज़्यादा डेंजरस वायरस है जो कि सिस्टम पर क्या करता है, अफेक्ट करता है, खास करके कि सर्वर पर, किसके, MS ऑफिस के, MS माइक्रोसॉफ्ट के IIS वेब सर्वर पर ये अफेक्ट करता है, और कई सारे अरबों डॉलर का भी नुकसान करा है इसने। अब आपके सामने आ रहा है क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है इसका आंसर? निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? पहला ऑप्शन है आपके सामने क्विक हील, दूसरा है ऑप्शन AVG, तीसरा है ऑप्शन रूटकिट, चौथा ऑप्शन है आपके पास पांडा।
इन चारों में से आपको बताना है इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि एंटीवायरस नहीं था। आई होप गाइज आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसमें मैंने आपके सामने टॉप 20 चुन चुन के बहुत अच्छे क्वेश्चन दिए हैं। आई होप आपने इसको नोट डाउन भी कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख के और स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आपके पेपर पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। लास्ट में मैं यही कहूँगी गाइज कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।